ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोये सर्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2। इसमें अपन ने हिंसा अहिंसा वाला पाठ देखा था, और उसके बाद अष्टानी का महापर्व वाला पाठ भी प्रारंभ किया था। सरल पाठ है अष्टानी का। अष्टानी का महापर्व क्या है, कैसा है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, ये सारी बातें इस पाठ के अंदर हैं। इस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी पिछले हफ्ते। जो अपनी कक्षा चली थी उसमें अपन ने एक तो ये समझा कि त्योहार सिर्फ खाने पीने के ही नहीं होते, बल्कि वास्तव में अपने त्योहार तो खाने पीने के होते ही नहीं। लौकिक त्योहारों की बात जाने दो, वो कोई पर्व नहीं है। पर्व तो जो पवित्रता में निमित्त बने, जो जीव को पवित्रता के मार्ग पर, धर्म के सुख के मार्ग पर आगे बढ़ाए, ऐसे कुछ विशेष आयोजन वो ही कायदे से पर्व कहलाने लायक है। और अपने जो धार्मिक पर्व हैं वो ही वास्तव में पर्व हैं। पर्व भी देखे थे अपन ने, त्रैकालिक तात्कालिक दोनों तरह के कैसे होते हैं, इन पर चर्चा की थी। अष्टानी का त्रैकालिक पर्व है, तात्कालिक नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है। सामान्य रूप से हर वर्ष आता ही है, और हर वर्ष 3 बार आता है। ये भी अपन ने देखा कि कार्तिक, फागुन और अपने कार्तिक, फागुन और आषाढ़, ये 3 महीनों में अंत के 8 दिनों में, यानी सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, ये अपन ने इनको भी समझा था कि किस तरह से तिथियां काम करती है, किस तरह से ये पर्व आता है। और एक और बात थी, हमारे भोजन के संबंध में जो हम मर्यादा देखते हैं, वो मर्यादाओं का काल भी इन अष्टानिकाओं से ही परिवर्तित होता है। इसलिए अष्टानिका का एक विशेष महत्व बन जाता है अपने जीवन में अपने आप ही। और एक और बात थी कि अष्टानिका वास्तव में तो देवलोक जाकर के मनाते हैं, नंदीश्वर नंदीश्वर द्वीप जाकर के देवलोग मनाते हैं। हम वहां पे जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहीं पर मनाते हैं। ऐसी बात अपने पिछले हफ्ते हो गई थी। पुष्करवर द्वीप की बात भी आई थी। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पुष्करार्ध नाम का पुष्करार्ध तो द्वीप है, और मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत है, जिसके आगे कोई मनुष्य जा नहीं सकता, इसलिए हम वहां पे नहीं जा सकते हैं। देव वहां पर क्या करते हैं कि देव वहां जाते हैं, 52 जिनालय है। 52 जिनालयों का सामान्य वर्णन अपन ने समझा था कि 13 13 जिनालय हर दिशा में है ना। और 13 कैसे है कि 4 तो अंजनगिरी है, मतलब चारों दिशाओं में एक एक देखें तो एक एक अंजनगिरी, उसके चारों तरफ दधिमुख, और दधिमुख के हर दधिमुख के दो दो कोनों में अपने रतिकर पर्वत। इस तरह से कुल 32 रतिकर पर्वत हो जाते हैं, और 16 दधिमुख पर्वत हो जाते हैं, और 4 अंजनगिरी हो जाते हैं। और इन पर्वतों के शिखरों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। अकृत्रिम जिनालय, चैत्यालय ऐसा मत समझना कि छोटा मोटा होगा। ये पहले भी अपन ने चर्चा की थी, अपना सबसे बड़ा सा बड़ा नगर ले लो, उस नगर से भी बड़ा एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। बहुत विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत रचना है उसकी। 108 प्रतिमाएं प्रत्येक में, गर्भगृह में, हर एक का गर्भगृह अलग अलग। ऐसे 108 गर्भगृह बने हुए हैं, और इन 108 गर्भगृहों में प्रत्येक में एक एक पद्मासन, अरहंत देव की 500 धनुष की ऊंची ऐसी ऐसी प्रतिमाएं विराजमान है। और कोई रत्न की है, कोई कैसी है, कोई कैसी है। तो ये तो अंदर की बात है। और उसके बाहर देखोगे तो बाहर भी अलग अलग स्थानों पर बहुत सी प्रतिमाएं विराजमान होती है, अरहंतों की, सिद्धों की।
तो वो सब वहां पर अकृत्रिम चैत्यालयों की इस तरह से रचना की जाती है। मतलब हुई है पहले से, अपने आप ही अनादिकाल से है, कोई किसी ने बनाया तो है नहीं। तो ये सारा का सारा वर्णन नंदीश्वर द्वीप के संबंध में आता है। हाँ, वो महायोजन के हिसाब से चलता है, अकृत्रिम रचनाओं में महायोजन लगाया जाता है, मतलब अलौकिक योजन की बात वहां पर होती है। चलिए, तो ये यहाँ तक अपनी बात हुई थी। फिर ये मेरे ख्याल से ये प्रश्न अपन देख रहे थे कि ये पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, यहाँ से अपने को चर्चा करनी थी। आप में से कोई दो जने अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, आपके पास पुस्तक हो तो। कोई भी दो जन अगर पढ़ना चाहे। हाँ, एक तो विभा जी हो गई। अपूर्व जी स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी कोई दूसरा पढ़ना चाहे साथ में, पढ़िए। ये पर्व, ये वाला जो प्रश्न है, यहाँ से पढ़ना है। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है? सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र ले ले। विधान का पाठ होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। यह चक्र यह सिद्ध चक्र क्या है? इसके पाठ में क्या होता है? सिद्ध चक्र? क्या तुमने कभी सिद्ध चक्र का पाठ नहीं देखा? नहीं। सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं, जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं, जो अष्ट कर्म से रहित हैं, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हैं। ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं। उन्हें ही सिद्ध कहते हैं और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। अतः सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य है। जयमाला में तो स्तुति होती है। स्तुति तो होती ही है, साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। क्या तुम उनका अर्थ मुझे समझा सकते हो? नहीं भाई, जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए गए या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं। उस समय हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। यहीं तक ठीक देखते मुझे। हैं। चलिए, पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का विषय देखते हैं। क्या था प्रश्न कि भारतवर्ष में कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर के दिमाग में ये रहता है कि कोई त्योहार है तो किसी विशेष जगह पे विशेष मनाया जाता होगा, कोई स्थान विशेष पे चलता होगा। जैसे तीज त्योहार है तो राजस्थान के ज्यादा माने जाते हैं, या कोई और इस तरह का त्योहार है तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग होता है। और नव वर्ष का रहता है, जैसे अपना भारतीय नव वर्ष का, कि वो महाराष्ट्र में अलग ढंग से मनाया जाता है। तो ये भी अष्टानी का भी कहीं विशेष जगह मनाया जाता है क्या, और इसमें क्या क्या होता है? कि भैया, ये तो सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। वैसे तो देव मनाते हैं, है ना, वैसे देखा जाए तो देव ही मनाते हैं नंदीश्वर द्वीप जाकर, लेकिन उनकी नकल पे हम भी मनाते, तो हम कौन कि भारत देश में मनाया जाता है। अब तो यूं कहना चाहिए भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी जो समझदार अपने जैन भाई हैं, रहते हैं, अब वो उनके जैसे भी किसी भी कारण से रहते हो, वहां रहते हैं, और अष्टानी का पर्व वगैरह तो मनाते ही हैं। दशलक्षण अष्टानी का ये सब बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, जैन लोग तो मनाते ही। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है वो तो मनाए। अरे थोड़ा भी अगर उसको, थोड़ा भी धर्म की रुचि होगी, थोड़ी भी अगर स्वाध्याय की होगी, तो वो अष्टानिका से वाकिफ हो।
बाकी बहुत से ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको अष्टानिका अष्टानिका भी कोई पर्व है ये मालूम ही नहीं। अष्टानिका का नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना। ऐसे ऐसे लोग भी होंगे। ऐसे जैन, ऐसे जैन भी होते हैं। क्या कर सकते हैं लेकिन, है ना। तो ये तो रुचि वाली बात है कि रुचिवान जो जैन है, जो वास्तव में जैन है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है, सुनता है, पढ़ता है, समझता है, वो जीव तो अष्टानिका पर्व को बड़े उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर क्या होता है कि सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। अधिकांश इसलिए लिखा क्योंकि जरूरी नहीं कि सब जगह हमेशा सिद्ध चक्र विधान हो ही सही। अब अलग अलग बहुत से नए नए विधान भी हैं, तो वो भी किए जाते हैं, है ना। वो सब भी होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। तो सब जगह होता है लगभग लगभग। जहाँ पे भी सक्रिय मंडल हैं अपने, और जहाँ पर भी अपने जैन समाज के सक्रिय लोग हैं, तो वहां पर वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। अधिकांश लोग सिद्ध चक्र विधान भी करते हैं। सिद्ध चक्र का पाठ होता है। पाठ होता है का मतलब, यो देखो बहुत से लोग इसको यूं समझते थे कि सिद्ध चक्र तो पूजा होगी। अकेली पूजा नहीं है वो वास्तव में सिद्ध चक्र का पाठ ही कहलाता था। पाठ क्यों? कि सिद्धों की स्तुति, वास्तव में तो स्तवन था। अब उसी स्तवन को रोचक बनाने के लिए लोगों का उसमें भी मन लगा रहे, इसलिए वो अर्घ वगैरह और वो सारी चीजें भी जुड़ गई, तो वो सिद्ध चक्र विधान हो गया। मूल रूप से तो पाठ ही था, सिद्धों की स्तुति, सिद्ध भगवान का गुणानुवाद वो था। अब उसको लोगों, कोरी स्तुति में मन लगता नहीं, लोगों को कुछ करने को चाहिए ना, द्रव इधर से इधर हो तो कुछ कुछ मजा आवे लोगों को। तो इसलिए वो फिर वो विधान का रूप ले लिया उसको, तो वो सिद्ध चक्र विधान बन गया। मूल रूप में संस्कृत में था। संस्कृत के बाद फिर ये हिंदी में भी हुआ। फिर हिंदी के बाद अब कुछ नए कवियों का भी हो गया। पहले संत लाल जी का ही प्रसिद्ध था और बहुत अच्छा है, सारगर्भित है ना। बाद में और विद्वानों ने भी और कवियों ने भी अपने अपने सिद्ध चक्र विधान लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे जिसकी जैसी रुचि हो उस अनुसार वो विधान आदि भी करता है। अधिकांश जगह सिद्ध चक्र विधान होता है ना। अष्टानिका के लायक और भी हैं, दूसरे भी किए जा सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है कि आप दूसरा विधान नहीं कर सकते। और ये कोई वो भी नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान ही होगा। वो तो एक ऐसा सुयोग बन गया कि इसमें 8 पूजाएं हैं और इधर 8 दिन हैं, तो रोज की एक एक हो जाती है, इस हिसाब से वो कर लेते हैं। नंदीश्वर द्वीप विधान अलग से भी, पंचमेरु विधान अलग से भी, और पंचमेरु नंदीश्वर विधान भी अलग से। तो ऐसे बहुत से हैं, अब लोगों को जैसा जैसा। अरे मैं तो इसमें एक बात कहता हूँ, कोई दशलक्षण विधान अगर करे अष्टानिका में तो कोई दिक्कत है क्या? अटपटा जरूर लग सकता है आपको कि अरे 10 कैसे बैठेंगे, यहाँ तो 8 ही दिन है। तो 8 दिन के अलावा 2 दिन और एक्स्ट्रा कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई मना तो नहीं है ना। कुल मिला के अपने समय का सदुपयोग करना है, अपने समय को, उस समय को शुभ भावों में लगाना, ये उसका आशय था। वो विधान आदि का, स्तवन आदि का आशय यही है। उसमें आप कुछ भी कीजिए। 24 तीर्थंकर विधान भी आप कर सकते हो, रोज 3 3 का करो तो 8 दिन में 24 का हो जाता है। कर सकते हो, तो अपने ऊपर है। वैसे भी सिद्ध चक्र विधान करने वाले कौन सा रोज की एक एक पूजा करते हैं? अधिकांश तो, क्योंकि आखिरी पूजा सबसे बड़ी है, उसमें समय ज्यादा लगता है, तो वो पहले दिन में ही 2 3 पूजा तो पहले दिन में हो जाती है। आया समझ? उसके बाद फिर वो मतलब वो बांट लेते हैं, भाई कितने अर्घ हैं, उन अर्घों को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो उस हिसाब से करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ वो विशेष बात नहीं है। कुल मिला के अपने समय को शुभ भाव में लगाना है, ये उसका उद्देश्य होता है। तो ऐसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। सिद्ध चक्र विधान का पाठ भी होता है, बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं। अधिकांश जगह ये होने लगा। ये चलन तो यूं समझो कि पिछले 50 60 साल से, पहले भी होता होगा लेकिन पहले इतना ऐसा विस्तृत नहीं था। अब तो लगभग हर जगह पे विद्वानों को बुलाने की परिपाटी है ही सही। बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन वगैरह भी होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। ठीक है, धार्मिक माहौल बन जाता है, जैसा दशलक्षण में बनता है वैसा ही ये भी माहौल बन जाता है। माहौल का ही तो असर है, दिनों का कोई वो नहीं होता। वही दिन है कि जिनमें आप धर्म साधन कर रहे हो, वही दिन है जिनमें कोई व्यक्ति पाप का साधन कर। उन्हीं दिनों बाकी दुनिया क्या चल नहीं रही है? बाकी दुनिया भी अपने अपने हिसाब से सब काम करती है।
उनको क्या मतलब आपके अष्टानिका से, उनको क्या मतलब धर्म से। तो वो दिनों से कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे भाव हैं। उस बहाने हम हमारे भावों को उधर मोड़ लेते हैं, शुभ भाव विशेष होने लगते हैं, तो इसलिए वो दिनों की महिमा आ जाती है। बोलिए। हमारे यहाँ भी मंदिर में वो अष्टमी का पर्व होता है ना, तभी वो सिद्ध चक्र का पाठ वो बोलते हैं, वो सिद्ध चक्र का पाठ। तो उसमें क्या करते वो लोग, गंधोदक छिड़कत वसुदिन में नहीं रहा कुष्ठ किंचित। तो गंधोदक पूरे घर में ऐसे मंदिर में फैला देते वो पूरे, जितने भी लोग वो ये गलत है, बिल्कुल पूरी। गलत बात है। वो अभिनय है, भगवान का अभिनय है वो, है ना। उस तरह से नहीं फैलाया जाता। ये क्या, ये कुछ ऐसे पाठ बन गए ना। ये सिद्ध चक्र का पाठ जो आपने बोला है तो बहुत बाद का, ये असली पाठ नहीं है। ये तो उस पाठ का पाठ है। क्या, कि वो क्या घटना घटी है। तो वो क्या बोलते हैं अपना, श्रीपाल और मीना सुंदरी की कहानी भी उसमें आ जाती है, और फिर वो कि ऐसा छिड़का तो कुष्ठ रोग दूर हो गया, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो उसकी भी चर्चा आगे आएगी, करेंगे अभी अपन उस पर चर्चा। लेकिन ये जो गंधोदक इधर उधर इधर उधर छिड़कने का काम है, ये बहुत अभिनय का काम है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है, चर्चा ग्रंथों में, गंधोदक का एकमात्र स्थान है ये मस्तक। अगर आपको गंधोदक लगाना भी है तो पहली बात तो गंधोदक कंपलसरी नहीं, गंधोदक लगाना कोई अनिवार्य नहीं। आया समझ में, कोई अनिवार्यता नहीं, आप नहीं लगाओ तो कोई पाप कर रहे हो ऐसा नहीं। लेकिन अगर लगाना है तो मात्र एक स्थान है, ये मस्तक। इसके अलावा माथे पे, अगल बगल में, आंखों पे, मुंह में, किसी बच्चे को पिला दिया, किसी दुकान पे छिड़क दिया, मकान पे छिड़क दिया। ये कोई इत्र फुलेल थोड़ी ना है जो ये छिड़क दे, वो मेहमान आते हैं जो पहले के लोग करते थे ना, कोई मेहमान आता है उनके स्वागत में इत्र छिड़कते थे ऐसे। वो एक बर्तन रहता, मतलब एक ऐसा वो रहता है उसका, उससे वो छिड़कते रहते। तो ये कोई स्प्रे थोड़ी ना है जो आपने कहीं पे भी छिड़क दिया। गंधोदक का आशय ये था कि हम भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए, हम भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा स्पर्शित जो जल है, जो उनके प्रक्षाल आदि के माध्यम से निकला हुआ जल है, वो उसका स्पर्श है, तो उसके स्पर्श से हम साक्षात भगवान का स्पर्श समझते हैं। इतना उसका आशय है। वो भी सिर्फ एक भाव आ जाए तो कोई जरूरी नहीं कि लगा। आया समझ, वो सिर्फ स्पर्श करने का, और स्पर्श कहाँ पे करें, कि वो उंगली से लेकर के और सिर्फ माथे पर लगे बस, जरा सा। क्योंकि बाकी पूरे शरीर में मल आदि होता होता यहाँ भी, लेकिन अब ये सबसे ऊंचा स्थान है अपना, सबसे ऊंचा स्थान। तो यहाँ एकाएक हम गंदगी लगने भी नहीं देते, तो इसलिए ऊपर लगाया जाता है। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल वास्तव में सही कह रहे हो आप, नहा लेते हो जैसे कि ऊपर से यूं छिड़का यूं छिड़का यूं छिड़का है। बीमार हो गए, बीमारों पर छिड़का, तोतला बच्चा उसको पिला दिया है। किसी की आंखें कमजोर है, आंखों में लगा रहा है, अगल बगल में लगा रहा है। ये है ना, ये इस कहानी से बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है असल में। क्या, उस कहानी का बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है, उस पर चर्चा अभी अपन करेंगे, है ना, अभी आने वाला है वो भी। तो वो उचित नहीं है, आप जो बता रहे हो वो छिड़कते हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं। वो छिड़कने की चीज है ही नहीं। आया समझ, छिड़कने की चीज है ही नहीं। अरे पहली बात तो, भगवान का जो प्रक्षालन होता है कोई बहुत जल से नहीं होता। भगवान के प्रक्षालन की विधि अपन पहले देख चुके हैं, हाँ? जिन प्रतिमाएं था उस स्वरूप में स्पष्ट आया था। क्या, आला, आला कपड़े से, आला का मतलब गीला, हल्का सा भीगा हुआ, सीमा हुआ कपड़ा ऐसा, उससे भगवान का प्रक्षालन होता है, सिर्फ सफाई के प्रयोजन से, कोई धाराएं नहीं करी जाती। तो अब ये बताओ कि जिसमें बिल्कुल एकदम हल्का सा पानी काम में लिया गया, उसका गंधोदक बनेगा कितना, छिड़कोगे कैसे, कितना बनेगा। वो तो इतना ही बन पाएगा कि लोग बाग को बस हाथ से लेके यहाँ भी लगाए तो खत्म हो जाए। और यही विधि है, हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ढुलता है। बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जाते हैं ना लोग बाग, बहुत उत्साही लोग जाते हैं और वहां पे खूब खूब पानी ढोलते हैं। हमने तो देखा नालियों में बहता हुआ गंधोदक। और महावीर जी में इतने लोग जाते थे, और अब का पता नहीं, बरसों पहले की बात बता रहा हूँ, नालियों में बह रहा है, खुले में बह रहा है ऐसा गंधोदक। ये अभिनय नहीं है तो क्या है। और छिड़कने में कहाँ कहाँ पे गिरेगा, वो आपके पैरों में नहीं आएगा, हाँ? वो इधर उधर छिड़केंगे, कहाँ कहाँ जाएगा, विचार तो कीजिए। वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, है ना। कोई समझदार हो तो उसको तो समझा भी देना चाहिए कि भैया ये सही नहीं है,
ये जिनेंद्र भगवान से स्पर्शित जल है। इसको तो सिर्फ यही इतना मात्र प्रयोजन इसका था कि जिन लोगों ने, जो लोग जैसे महिलाएं हैं या और भी कोई दूसरे पुरुष हैं, तो वो अगर भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए और उनको ऐसा भाव आ रहा हो कि मैं भी काश स्पर्श कर पाता, तो उसकी एक व्यवस्था की गई, तो इस जल को स्पर्श कर ले। हाँ? जरूरी नहीं कि करे, कंपलसरी नहीं है, पर किसी को ऐसा भाव आता हो तो वो गंधोदक को स्पर्श करके और सिर्फ मस्तक पर लगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का स्थान कहाँ है? यहाँ है। जिनेंद्र भगवान का तो यही स्थान है ना, उनके चरणों में हम हैं। तो उनका जो स्पर्शित जल है वो सिर्फ मस्तक पर धारण किया जाता है, वो भी एक विनय के लिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आप वो करो ही से, कोई कंपलसरी नहीं है ना। कोई उससे हम पवित्र हो जाएंगे, भूल के भी मत समझना है। पवित्र नहीं होता, कोई नहीं होता उससे पवित्र। समझ में आ रही है बात? सुनने में बड़ी किसी किसी को अटपटी लग सकती है, लेकिन उससे कोई पवित्रता आती नहीं है, ये पक्का समझ लेना। उससे पवित्रता आती होती तो बताया ना अभी, आपके वो जगह जगह छिड़क देते हैं या नालियों में बह रहा है, वो सब पवित्र हो जाएंगे फिर। वो गलत है बात। बोलिए। अच्छा सर, एक बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब कभी गांव में, हमारे नगर में मुनिराज आते हैं और लोग बाग जब उनका चरण स्पर्श का प्रक्षालन करते हैं सड़क पर, तो वो उचित है कि गलत है? उचित है कि सही है? घर के बाहर उचित और से सही जब तो है मुनिराज, ही। हाँ, सॉरी, उचित है या अनुचित है? गलत है ना। देखो, सड़क पे तो नहीं होता, वो तो जब घर में प्रवेश करते हैं उसके उस समय पाद प्रक्षालन कराया जाता है। सड़क वड़क पे तो क्यों होगा, वो तो घर में जब प्रवेश कराते हैं तो होता है वो पाद प्रक्षालन, है ना। ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो कैसे मनाया जाता है ये अपन ने देख लिया। सब जगह अपना धार्मिक वातावरण छा जाता है, ये बात आई। अब ये सिद्ध चक्र है क्या, है ना, इसके पाठ में क्या होता है? कि सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं। थोड़ी बहुत चर्चा शायद पिछली बार भी कर ली थी अपन ने इसके संबंध में, है ना। थोड़ी बहुत तो हुई थी बात। कि सिद्ध चक्र, सिद्ध माने अपन जानते हैं पंच परमेष्ठी में सिद्ध भगवान होते हैं। मुक्त जीव जो संसार से मुक्त हो चुके, जिनके द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सबका अभाव हो गया, पूर्ण सुखी हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान है। और चक्र का मतलब होता है उनका समूह। सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह, ठीक है। जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं। संसार के बंधन माने ये कुछ भी तो नहीं बचा। घर गृहस्थी तो पहले ही छूट गई थी, गृहस्थ अवस्था पहले ही छूट गई थी, है ना। अब उसके बाद में फिर जो राग द्वेष मोह थे वो भी नष्ट हो गए। उसके बाद में कर्मों का भी नाश हो गया, शरीर का भी नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। संसार संबंधी जिसका कुछ नहीं रहा, वो सब संसार के बंधनों से छूट गए, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए। जो अष्ट कर्मों से रहित हैं, आठों कर्मों से भी रहित हो गए, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हैं, वीतरागी, पूर्ण वीतरागी है ना। ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उन्हें ही सिद्ध कहते हैं। इतना है कि अनंत अनंत है। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि भगवान कितने की 24। क्या हमारे तो बाल बहुत भाग एक पढ़ा हुआ बच्चा भी बता देगा कि भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं 24। तो अनंत अनंत ऐसे परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है। लोक का अग्रभाग अपन जानते ही, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर। वो जो वात वलय हैं उनमें भी सबसे आगे, ऐसा वहां विराजमान हो जाता है। उन्हें ही सिद्ध कहते हैं। तो वो सिद्ध भगवान और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। उनका जो समुदाय है उसे सिद्ध चक्र कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चक्र तो समझ में आता है ना। सिद्ध चक्र यानी सिद्धों का समूह, अनंत अनंत सिद्धों का जो समूह है वो सिद्ध चक्र। तो सिद्ध चक्र के पाठ में क्या होगा? सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों के समूह की स्तुति भक्ति होगी, और क्या होगा? पूजन भक्ति होती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य। ये जब जयमाला उनकी देखी जाती है, जयमालाएं बहुत सुंदर है। जयमालाओं में आत्महित करने वाले उपदेश भी हैं। ये जयमालाएं तो उनकी जो जो विधान बने हुए हैं, सिद्ध चक्र के विधान जो बने हुए हैं, उनकी जयमालाएं। असल में जयमाला ही नहीं,
उनके जो अष्टक हैं और उनके जो बीच बीच में अर्घ हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। आया समझ? तो असल में सिद्धों के गुणगान से लाभ क्या है? कि सिद्धों का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप। तो सिद्धों की जो विशेषताएं उसमें बताई जाती हैं वो सारी किसकी विशेषता है? कि वो मेरे स्वरूप की विशेषता है, मेरी विशेषता है। तो उससे आत्म स्वरूप की महिमा जागृत होती। ये सिद्ध चक्र के विधान का विशेष लाभ। सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है, साथ ही साथ वो जयमालाओं में सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं जो कि समझने योग्य, उनको समझना चाहिए। अब कोई सोचे कि जयमाला तो जयमाला, जयमाला माने स्तुति है? उनका गुणगान अधिकांश जयमालाओं में ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा स्तुति तो होती है, लेकिन साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन भी हो जाता है कि सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे बने, ये विधि भी तो आती है ना उसमें। सिद्धों ने वो सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, उनका क्या स्वरूप है, कैसे उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को समझा, ये सारी बातें डिटेल में उसमें अपने को मिल जाती है। हाँ ये जरूर है पद्य रूप में होती है, तो पद्य और गद्य तो कोई मुद्दा है नहीं, वो तो कवि के हिसाब से जैसी भी वो रचना करना चाहे, जो रुचिकर भी हो और जो समझ में भी आ सके, इसी रचना के माध्यम से मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन हो जाता है। अब उनका अर्थ समझना हो तो कि जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए गए या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं, उस समय हम हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात है ना, क्योंकि हर एक उसका खुलासा कर नहीं पाता, तो जो पढ़े हुए हैं, जो समझे हुए हैं अच्छे से, वो लोग अगर आते हैं तो उनसे वो चीजें समझ लेनी चाहिए। इसमें खास बात क्या है? ये तो सिद्ध चक्र विधान की बात हो गई, इसको जाने दो। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आप जो भी पूजाएं, जो भी स्तुतियां, जो भी कुछ भी आप भगवान का एक्स वाई जेड जिसमें गुणानुवाद हो, उन चीजों का अभ्यास करते हैं तो आपको एक एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ ख्याल में आना चाहिए। उसके बिना वो पूजा विधान किसी काम का नहीं। अगर आपको उसकी बारीकियां नहीं पता है, उसका आशय नहीं पता है, तो कोरा गीत गा लिया आपने जाकर। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना गीत गाने, या गीत गाने का बुलावा होता है, अब वो बुलावे में जाने वालों को क्या मिलता है? कि वहां तो बताशे ही मिलते हैं समझ में? गीत गाने वालों को तो बताशे ही मिलते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ऐसा काम नहीं करना, पूरा गीत गा करके नहीं आना। वहां पे जो हमने बोला है उसका अर्थ हमको समझ में आना चाहिए। और अपनी एक से एक इतनी सुंदर सुंदर पूजाएं हैं, स्तुतियां हैं, विधान हैं, उनमें बहुत गंभीर भाव भरे हुए हैं। एक को भी ढंग से करे तो ये स्वाध्याय का फल तो वही ले सकता है क्या? तत्व विचार की बातें सब आती हैं उसमें। और सिर्फ नए लेखकों की, नए कवियों की हो ऐसा नहीं, पुराने लेखकों में खूब है। दयानंद राय जी ने जो पूजाएं लिखी है उनमें बहुत अध्यात्म की बातें भी बहुत भरी है। ये वास्तव में ऐसा है क्या? जो स्वाध्यायी नहीं है वो वास्तव में पूजा का अर्थ भी नहीं समझ सकता। अगर आपको उन पूजाओं का भी सही आनंद लेना है तो आपको स्वाध्यायी होना पड़ेगा, आपको स्वाध्याय करनी ही पड़ेगी अगर आपको पूजाओं का वास्तविक आनंद लेना है। और नहीं तो करे जाइए, उसमें तो क्या है, वर्षों से करे ही आ रहे हैं, अभी भी करते ही ये लोग जिनको शुद्ध बोलना तक नहीं आता। वो पाप पुण्य सब नाश के कर देते हैं, पाप पुण्य सब नाश के की जगह क्या? उनको समझ में नहीं आता पुण्य का नाश कैसे, पुण्य का, ये गलत छप गया होगा। तो ऐसी विडंबनाएं तभी खड़ी होती हैं जब अपन उसका आशय ना समझे। इसलिए हर बात का, हर क्रिया का वास्तविक फल तो स्वाध्याय के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं, उस समय हमको ये ध्यान से समझ लें। अरे किसी का भी कोई भी आप जो पाठ करते हो, विधान करते हो, पूजा करते हो, उसका हमको अच्छे से अर्थ समझ लेना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अपने जो स्थानीय विद्वान हो या बाहर से पधारे हुए हो तो उनसे समझ लीजिए। उनसे भी नहीं आ रहा है, मतलब वो नहीं है अपने आसपास, अभी कोई त्योहार भी नहीं है, पर्व भी नहीं है, कोई आया हुआ नहीं है, तो आपस में जो साधर्मी है वो चर्चा करें। अपनी जो स्वाध्याय सभा लगती हो तब तो जो स्वाध्याय लेता है वही बता दे। और अगर स्वाध्याय की सभा नहीं लगती है तो अपने साधर्मियों से चर्चा कर सकते हैं। और अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही, अब तो जमाना इतना आगे बढ़ चुका है
आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न खड़ा हुआ, आपने व्हाट्सएप पर या किसी पर भी पूछ लिया, जवाब मिल जाता। सोशल मीडिया पे सब मिल जाता है ना। इसलिए अभी इस बात के कोई मतलब नहीं रहेगी कि वो आएंगे तब पूछेंगे। अरे हाथों हाथ लगाओ फोन और पूछ लो। है? आपको सोशल मीडिया पे डालना है, उस पर डाल करके पूछ लो, फर्क क्या पड़ता है ना। तो इस मामले में तो बहुत सुविधा हो चुकी है, लेकिन सुविधा तो उसी के लिए जो उपयोग करना चाहे। जो नहीं करना चाहे वो तो पूरी जिंदगी निकल जाए, तो देखेंगे देखेंगे किसी से पूछेंगे, किसी से। अरे किसी से कौन आएगा किसी से। इसलिए ये जो सुविधाएं मिली है, इनका हमको सदुपयोग कर लेना चाहिए, और बिना समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अपन जो भी बोलते हैं भगवान के सामने, उनका आशय हमको स्पष्ट होना चाहिए। उसके बिना तो कोरा वो तोते जैसा रटना हो जाएगा बस। ठीक है ना। तोता रटता रहता है ना, बिल्ली आएगी उड़ जाना, बिल्ली आएगी उड़ जाना। वो बिल्ली भी आ जाती है और उसको खा भी जाती है, तब भी बोलता ही रहता है। ऐसा काम नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दो जने आप में से और कोई पढ़ना चाहते हो तो। आपने तो पढ़ लिया ना, कोई और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो अगर, है ना। हाँ, सुनील कांत जी, और एक और है, एक और कोई भी हो जाए तैयार। पढ़िए, उनके पूजन विधान से, यहाँ से पढ़ना है अपने को। माइक माइक चालू कीजिए आपका। उनके पूजन पढ़िए। विधान से उनके पूजन विधान से क्या लाभ है? चलिए दूसरे कौन है, दूसरे पढ़ने वाले कोई हो तो पढ़िए। मैं पढ़ दूं क्या? नहीं, आप दोनों का कैसे पढ़ेंगे। हाँ, एक रेज हैंड बना ना, ये भी पढ़ दे। जिनेश, हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी ये ग्रात्माएं शुद्ध और पवित्र हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध शुद्ध और निरंजन है, और इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यह पर्वराज 10 लक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। हमने हमने सुना है सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। कहते हैं कि श्रीपाल और उसके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिट गया था। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधों तक उन पर छिड़का और कोढ़ गायब हो गया। सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ निरोध तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना है। कुष्ठ कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जावे, तो जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग हैं। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता, फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती हैं, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों को मैं संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। हम्म चलिए देखते हैं इस पर। हमको ये इनके अर्थ समझ लेने चाहिए, ये बात तो हो ही गई। उनके पूजन विधान से लाभ क्या है, बात तो यही रह जाती है आखिर में।
क्योंकि हम कुछ कुछ भी काम करें तो, और ये अच्छी बात भी है, हम क्यों कर रहे हैं, हमको लाभ क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। लाभ नहीं हो तो क्यों करें। ये प्रश्न ऐसा मत समझना कभी भी कि ये स्वार्थी जैसा प्रश्न है या कुछ इस तरह की बात है। असल में ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अपने को हर कार्य में ये प्रश्न लगाना चाहिए। माइक चालू है किसी का? माइक बंद कर लीजिए। तो हमको अपने हर काम में ये प्रश्न लगाना चाहिए कि मुझे इससे लाभ क्या है, मुझे फायदा क्या है। मैं अगर स्वाध्याय भी करता हूं तो स्वाध्याय से मुझे क्या लाभ, भगवान के दर्शन भी करता हूं तो क्यों करूं, मुझे लाभ क्या। ये अपना पहला प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, क्या प्रयोजन विचारे बिना तो कोई मूर्ख भी, कोई पागल भी प्रवर्तन नहीं करता, ऐसी संस्कृत में कहावत है। तो अगर हमको उस कार्य का प्रयोजन नहीं मालूम, अगर हमको ये नहीं पता कि मुझे इससे क्या लाभ मिलने वाला है, तो वो कार्य करना बिल्कुल बेमानी है, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, व्यर्थ है वो काम कर। इसलिए इस प्रश्न को ऐसा नहीं समझना कि ये क्या प्रश्न हुआ, इससे हमको कोई लाभ। अरे लौकिक लाभ ही थोड़ी ना लाभ होता है, पारलौकिक लाभ भी तो लाभ है ना। तो उससे क्या लाभ हमको मिलता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं, हम उनके स्वरूप को पहचान कर ये जान सकते हैं कि जैसे ये आत्माएं शुद्ध एवं पवित्र हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है। सिद्ध भगवान का तो ये मुख्य क्या कहें, इनके स्वरूप को समझ करके ये मुख्य लाभ अपने को ये होता है कि उन्हीं के जैसा स्वरूप मेरा। अरे सिद्ध पूजन आप करो, सिद्ध पूजन में तो साक्षात बिल्कुल आत्मा की ही बात उसमें आ गई है, ऐसा नजर आता। बाबूजी की पूजन है ना, युगल जी बाबूजी, निज वज्र पौरुष से प्रभु, आत्म स्वरूप की कैसी उसमें महिमा गाई गई, कैसा आत्म स्वरूप दिखाया गया, और कैसे ये जीव भटकता है, कैसे अपने आत्म स्वरूप को समझ करके सुखी होता है, ये सारी बातें विस्तार से उसके अंदर मिल जाती। तो हम उनके स्वरूप को पहचान कर, सिद्धों के स्वरूप को पहचान कर ये जान सकते हैं कि जैसे ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र है, जैसी या जैसे, क्या होना चाहिए, आत्मा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है ना, कि यहाँ पे तो जैसे, जैसे ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा आता है ना, कि जैसे सिद्ध हैं वैसे ही। हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही, नियम सार जी की गाथा है। और नियम सार जी की क्यों, मोक्ष पहाड़ में, योग सार में, समय सार जी में, वो साक्षात सिद्धों के जैसा ही अपने को बताया गया। समय सार जी की पहली गाथा में सिद्धों को आदर्श लिखा है ना, आत्मा के प्रतिच्छंद स्थानीयत्वात् ऐसा लिखा वहां, हमारे लिए वो प्रतिच्छंद के स्थान पर है सिद्ध भगवान। सिद्धों को नमस्कार किया ना, वंदित सर्व सिद्धे में सबसे पहले ही। तो वहां पे सिद्धों को आत्मा के प्रतिच्छंद स्थान, प्रतिच्छंद का क्या मतलब, कि बिल्कुल हमारा ही रूप है ना। जो हम, मतलब हमारा रूप कैसा दिखता है, कि मुझे मेरा चेहरा देखना है तो क्या करूं, कांच में देख लो। कि कांच में देखने से क्या होगा, कि कांच में तुम्हें तुम्हारा रूप दिख जाएगा। ठीक ऐसे ही हमें, हाँ आरसा माने वही कांच, दर्पण। तो दर्पण में देख लो, जैसे दर्पण में हमें हमारा चेहरा नजर आ जाता है कि हमारा चेहरा कैसा है, क्या है, ऐसे ही सिद्ध भगवान उस आदर्श के समान। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। आदर्श का अर्थ क्या होता है, आदर्श का अर्थ वहां पे आइडल नहीं है, आदर्श का अर्थ वहां पे दर्पण है, दर्पण प्रतिच्छंद स्थान पर है वो। उनको देख करके मुझे मेरा स्वरूप ख्याल में आ जाता है। हाँ सिद्ध भगवान हमारे प्रतिबिंब समान, अथवा सिद्धों के प्रतिबिंब हम हैं, दोनों दोनों बातें बैठ जाती है ना। क्योंकि उनकी गरिमा कम क्यों करें, जो सिद्धों का स्वरूप है वो ही मेरा स्वरूप। तो मैं किसी भी तरह से सिद्धों से कम नहीं, ये भावना वहां पर बनती। ये भावना आवे तो अपने आत्म स्वरूप को समझने का उपाय भी करे। लेकिन ये तो पहले से ही सोच के बैठा है कि मैं तो ऐसा हूँ और बहुत गिरा हुआ हूँ और पापी हूँ, और है इस संसार के दलदल में फंसा हुआ हूँ, और आप तो भगवान, आप तो पूर्ण मुक्त हो। वो कहते हैं कि अरे जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, तू मुझसे अलग क्यों देखता है खुद को, मेरे स्वरूप में और तेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है।
जो जीव अंतर मानता है वो वास्तव में कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सुख का अंतर मान रहा। जो सुख स्वभाव सिद्धों का है, जो उनके पर्याय में भी प्रकट है, यूं समझ लो कि जो उनकी पर्याय है ना, वो मेरा स्वभाव हमेशा है। उनकी पर्याय में जो प्रकट है वो मेरा स्वभाव अनादि अनंत बना बनाया है। समस्या ये है कि मैं स्वीकार नहीं करता। सिद्ध चक्र का जो पाठ रचा गया, बनाया गया, वो इसीलिए कि इस बहाने ये सिद्धों को देख करके अपने आत्मा की याद कर ले, अपने आत्मा को पहचान लेगा, समझ ले। तो सिद्धों के समान ही हमारा स्वरूप, ऐसा समझना चाहिए। बोलो। भैया सिद्धों से ही हमारी तुलना क्यों की जाती है? मतलब हमको सिद्धों से कंपैरिजन क्यों किया जाता है, अरिहंतों से क्यों नहीं किया जाता है? किया जाता है ना, अरहंतों से भी किया जाता है। वो 80 रोचन नंबर साहब की जी ने बात। किया गया, लेकिन समस्या क्या है, अरहंत के साथ तुलना करने में थोड़ा सा जोखिम यह है कि इस जीव की आदत दूसरी चीजें देखने की ज्यादा होती है। अरहंतों से जब तुलना की जाएगी तो वो शरीर देखने लगे, वो समोसरण देखने लगे, वो बाहर का चाक चिक के देखने लगेगा, फिर उससे तुलना करेगा तो वो बैठेगी। और सिद्धों में जो बात है, अरहंतों के तो फिर भी जैसे चार अभी समझ लीजिए कर्म मौजूद हैं, सिद्धों के तो वो भी नहीं। तो सिद्धों का जो अपने को रूप नजर आता है, सिद्ध माने वो पर्याय, सिद्धों के स्वरूप की बात नहीं चलती, सिद्धों का स्वरूप माने उस पर्याय का स्वरूप, ऐसा समझना। जो उस पर्याय में प्रकट हुआ है वैसा का वैसा हमारा द्रव्य त्रिकाल मौजूद है, इसलिए सिद्धों से तुलना की जाती। और तुलना नहीं की जाती, तुलना तो वहां होगी ये कम है कि ये ज्यादा है, सिद्धों के समान ही देखा जाता। तुलना कहाँ की है? तुलना जी में जी तो जी। कम ज्यादा दिखे है ना। सिद्धों के समान ही देखा जाता है, सिद्धों के समान ही मेरा स्वरूप है। जो सिद्ध दशा वर्तमान में है, जैसो शिव खेत बसे तैसो ब्रह्म यहाँ लसे, यहाँ वहां भेद नहीं देखिए निहारी के, ऐसा लिखा बनारसी दास जी कि यहाँ और वहां कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिद्ध दशा देख लो या अपना स्वरूप देख लो। अपने स्वरूप को देखना है तो कैसे देखें, क्या करें, कैसे समझें? आज तक तो यही समझता है, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, देव जीव, नार की जीव है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, त्रस स्थावर इत्यादि। कि नहीं, ये सब स्वरूप नहीं। तो फिर कैसा देखें? हमको दिखता ही नहीं है वो। कि तू सिद्धों को देख, जो तुझे सिद्धों में नजर आएगा वही तू है। आया समझ में? जो सिद्धों में नजर आएगा वही तू है। ऐसा कहकर के आचार्य देव सिद्धों से इसीलिए मतलब सिद्धों को देखने की प्रेरणा देते। और सिद्ध चक्र का पाठ, सिद्ध चक्र का जो विधान है या सिद्धों का स्वरूप समझने का जो लाभ है वो यही है कि उनके माध्यम से हम हमारे आत्मा का स्वरूप समझ पाते हैं। तो यही बात आई थी ना, इनके पूजन विधान से क्या लाभ, कि हम उनके स्वरूप को पहचान कर ये जान सकते हैं कि जैसे ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र हैं वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है। हमारा स्वभाव भी बिल्कुल शुद्ध है, पूर्ण निरंजन। निरंजन किसको बोलते हैं? अंजन माने कालिमा, कुछ कलंक, निरंजन माने निष्कलंक। ये सिद्धों के कोई कलंक बाकी नहीं रहा, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, कोई दोष बाकी नहीं रहा। ऐसा ही मेरा स्वरूप त्रिकाल, त्रिकाल मेरा स्वरूप ऐसा ही। मेरा स्वरूप जब मैं निगोद में था तब भी स्वरूप ऐसा का ऐसा ही था मेरा। ये अलग बात है कि उस समय तो उसका ज्ञान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी मेरा स्वरूप वैसा का वैसा ही है। अब जरूर मौका है कि मैं उस स्वरूप को पहचान, आज तक तो मौका नहीं था, आज तक तो मौका नहीं मिला। मिला भी तो नहीं मिले जैसा ही हो गया, गंवा दिया तो। पहले भी मनुष्य बने होंगे, पहले भी ये चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन काम नहीं बना ना आज तक। यही देख रहे हैं अपन तो, काम बना का, काम बन गया होता तो यहाँ थोड़ा बैठे होते, यहाँ चर्चा थोड़ा कर रहे होते। तो इसलिए ये मौका अब बना है, तो इस मौके को, इस अवसर को गंवाना योग्य नहीं। सिद्धों के समान अपने स्वरूप को जल्द से जल्द पहचान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा स्वभाव भी शुद्ध और निरंजन है, और इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। इन्होंने क्या किया था भाई, जब सिद्धों का स्वरूप दिखेगा तो अनंत सुख भी दिखेगा, केवल ज्ञान भी दिखेगा। तो
जाहिर सा एक सवाल खड़ा होगा कि इन्होंने किया क्या ऐसा। भाई हम दोनों निगोद से साथ साथ निकले थे। हैं? कौन कि वो सिद्ध भगवान और मैं, हम दोनों के दोनों साथ साथ निकले थे निगोद से कि हे प्रभु, अब आप तो वहां विराज गए, अनंत सुख के धनी हो गए, और मैं आपकी यहाँ खड़े खड़े पूजा कर रहा हूं, ये अंतर क्यों पड़ा, ऐसा अंतर क्यों आया। आप पूर्ण सुखी हो गए, मैं पूर्ण सुखी नहीं हो पाया, आपने ऐसा क्या किया। तो फिर अपने को वो मुक्ति का मार्ग समझ में आता है कि इन्होंने इसको अपनाया था, इसकी वजह से ये सुखी हुए थे, तो हम भी वो काम करें तो हम भी सुखी हो जाएंगे। जैसे कोई दो झुग्गी झोपड़ी में से निकले दो लड़के, अब एक तो करोड़पति बन गया और एक अभी भी भीख मांगता फिर रहा है, तो वो जाकर के पूछे कि तूने क्या किया था, वो बता मुझको। तो रास्ता बताता है कि मैंने ये काम किया, इस तरह से व्यापार किया, ऐसा व्यापार किया, तो मैं इतना धनवान हूँ। बस वही विधि सिद्धों की पूरी इस यात्रा से हमको समझ में आती है कि उन्होंने क्या काम किया। तो मोक्ष मार्ग का वर्णन सिद्धों के स्वरूप में, सिद्धों के गुणगान में शामिल हो जाता है। तो वो अपनावे हम, तो हम भी उनके समान अनंत सुखी अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। ये पर्वराज दशलक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व, ये तो एक सामान्य सी बात है ना। कोई दूसरा और तीसरा नंबर नहीं होता, है ना, कोई पहला नंबर नहीं होता। जीव जब खुद का कल्याण कर ले वही पर्व पहले नंबर का है, बाकी तो कोई नंबर ही नहीं, नंबर चालू कहाँ है। ना? तो ये तो एक सामान्य बात लिख दी, इसका कोई ऐसा विशेष वो मत समझना कि पहले नंबर का कौन और दूसरे नंबर का कौन है। हम छोटे थे ना, तो कई बार ऐसी बात करते, हमारे अन्य मत के भी मित्र थे कि तुम्हारे सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? तुम्हारे सबसे बड़े भगवान कौन से। अब अपन दूसरों से पूछो तो जो जिसको मानता हो तो कह देता, लेकिन अपन असमंजस में पड़ जाते कि सबसे बड़ा किसको कहें, हमारे तो 24 ही एक जैसे। ऐसे ही वो कहते तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कौन सा है। भैया सभी जगह से मुक्त हुए हैं, सभी तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए तो बराबर है। वास्तव में तो तीर्थ क्षेत्र की उपयोगिता ही उस जीव के लिए है जो वहां जाकर के उन मुक्त हुए जीवों से प्रेरणा लेकर के खुद मुक्ति के मार्ग में बढ़ सके। और निश्चय तीर्थ किसको कहा, वास्तविक तीर्थ तो यह है, मेरा आत्म स्वरूप वही तीर्थ है, क्योंकि वही तारेगा, जो तारे वो तीर्थ है, समझ में। जो संसार से तार देवे, पार लगा देवे, उसी को तो तीर्थ कहा जाता है। तो असली तीर्थ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसी के बल पर जीव मुक्त होता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आत्म स्वरूप के आश्रय से प्रकट होते हैं, इसलिए आत्मा ही तीर्थ है। और व्यवहार से भी कहा गया तो बोध पौड़ में देखो, तीर्थ किसको कहा, तीर्थ तो साक्षात मुनिराज, मुनिराज को तीर्थ कहा। और व्यवहार लगाएं तो सर्वोदयम तीर्थम इदम तवेव, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति में आता है, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका जो सर्वोदय तीर्थ है, ये स्याद्वाद मई सर्वोदय तीर्थ, ये जो जिनवाणी, ये जिन शासन तीर्थ। तो कुल मिला के देव शास्त्र गुरु ये व्यवहार से तीर्थ है, और निश्चय से तीर्थ अपने रत्न त्रय के भाव, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और वो जिसके आधार से प्रकट होते हैं ऐसा अपना आत्मस्वरूप, वो तीर्थ है। उसी तरह से पर्व में भी समझ लेना कि कोई पर्व पहले नंबर दूसरे नंबर का नहीं है। जिस दिन ये अपना काम कर ले, जिस दिन ये सुख की प्राप्ति कर ले, वही दिन पर्व है। आया समझ में, वही पर्व है। हमने सुना है कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। ये जो एक सामान्य क्या कहें, वास्तव में कहें तो भ्रांति है लोगों की। तो क्या नहीं मिटता क्या, अरे इतनी हल्की चीजें मत लाओ, इतने हल्के हल्के उपाय मत सोचो इससे। आप इसको ऐसे समझो कि आप हीरा खरीदने जाते, हीरे की अंगूठी खरीदने जाते, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी आई, ठीक है। 1 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी किस में आती, थैली में, तो उसकी एक सुंदर सी डिब्बी होगी, है ना, अच्छी बढ़िया डिब्बी होगी, वो भी डिब्बी भी सुंदर होगी। अब मैं अगर ये कहूं 1 लाख रुपए में ये डिब्बी भी मिलती है, बोलो कि तुम 1 लाख रुपए की कीमत उस डिब्बी से लगा रहे हो। 1 लाख रुपए की उपयोगिता उस डिब्बी से है क्या, कि वो डिब्बी मिलती है 1 लाख रुपए में। कितना बड़ा मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि 1 लाख रुपए से तो डिब्बी मिलती। बात समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा हूं।
सिद्ध चक्र विधान से कोढ़ को दूर करना, ये बड़ी बात समझना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। ये तो उस डिब्बी जितना भी नहीं है। क्या है यहाँ पे, ये प्रश्न किया ना इसने। कहते हैं कि श्रीपाल और उसके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिट गया था। उनकी पत्नी मेना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधोदक उन पर छिड़का और कोढ़ गायब है। देखो पहली बात तो ये समझना, कोढ़ है, तो इसमें जवाब में भी आ गया वैसे, कोढ़ तो शरीर का रोग, और शरीर का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा नाम कर्म के पास है। तो नाम कर्म का जैसा उदय होगा उस अनुसार शरीर की प्रवृत्ति होगी। अगर वहां पे अशुभ नाम कर्म का उदय रहेगा तो कोढ़, कोढ़ क्या, दूसरी और भी बीमारियां हैं, कोढ़ क्या है उसमें, कैंसर है, आपके बीपी है, हार्ट की कोई परेशानी है, या कुछ भी हो जाए, किडनी का वो पत्थर स्टोन वगैरह हो, है, किडनी फेल हो जाए, लीवर बढ़ जाए, कुछ भी तरह तरह की होती बीमारी, अपन क्या बताएं। एक एक अंगुल में 96 रोग है। पढ़ा था ना, भाव पहाड़ में था तो ऐसे लाखों रोग, एक एक, मतलब ये पूरे शरीर में तो लाखों रोग बैठे हुए हैं, अभी अभी बैठे हुए हैं। वो तो ट्रिगर दबाने की देर है। इसका ट्रिगर किसके हाथ में है, रिमोट किसके हाथ में है, कि वो रिमोट नाम कर्म का है। इधर नाम कर्म का अथवा असाता वेदनी का रिमोट दबा, और इधर ये रोग सामने आ गया उभर। कहीं और से नहीं आता है, वो अपने ही अंदर बैठा हुआ है। वो ट्यूमर हुआ, मान लो ब्रेन ट्यूमर हुआ, ट्यूमर कहाँ से पैदा हुआ, ये अंदर ही तो पैदा हुआ। तो यहीं से इस शरीर की सामग्री में वो सारी चीजें हैं। तो सारे रोग वर्तमान में बैठे हुए हैं, ठंडे बैठे हुए हैं अभी, क्या ठंडे बैठे हुए हैं, मतलब चुपचाप हैं, बैठे यहीं पे ही है, ये पक्का मान करके चलना। इधर असाता वेदनी प्लस नाम कर्म, इन दोनों ने मिलके उसका वो रिमोट दबाया, बटन दबाया, और इधर वो रोग सामने आ जाए। दूसरा, इधर साता वेदनी का रिमोट दबा, वो रोग गायब हो जाएगा। तो उसका डिपार्टमेंट तो उनके हाथ, उसकी जिम्मेदारी उनके हाथ। तो फिर सिद्ध चक्र विधान से कुछ भी नहीं होता। तो भैया समझो इसको, सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ निरोध तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना। सिद्ध चक्र का जो पाठ है, सिद्धों का स्वरूप समझने का जो काम है, इससे तो सारे ही रोग मिट जाए। कैसे मिट जाए, कैसे मिट जाए भाई, रोग क्यों हुआ बताओ, रोग का कारण क्या, ये रोग इसलिए हुआ क्योंकि शरीर है साथ। हार्ट अटैक किसको होगा, हार्ट होगा उसी को तो होगा ना, इस दीवार को तो नहीं होगा हार्ट अटैक है। ब्लड प्रेशर किसके होगा, कि जहां ब्लड होगा वहीं पे ब्लड प्रेशर होगा। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, वो वाला हिसाब है यहाँ। समझ में आ रही है बात। इस सिद्ध चक्र विधान का फल तो यह है कि वो शरीर जो कि खुद रोगों का घर है, शरीर खुद रोगों का घर है, उस शरीर का ही नाश हो जाए, ये अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी जैसा हो जाए, तो अपने आप ही उन रोगों का तो नाश हो जाए। समझ में आ रही है बात। वो रोग तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे अगर शरीर नहीं रहेगा तो सिद्ध चक्र विधान वास्तव में शरीर के नाश का उपाय है। तुम इसको एक आध छोटे मोटे रोग को नष्ट करने के लिए इसकी उपयोगिता समझो, वो गलत है। 1 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर रहे हैं हम, डिब्बी के लिए है? अरे 1 लाख रुपए में तो वो अंगूठी आएगी, जितने की भी आएगी वो समझ लेना, 1 लाख 10 लाख जो भी। तो सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ निरोध तक सीमित करना, कुष्ठ निरोध माने कोढ़ को दूर करना, उस तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा में कोढ़ कभी प्रवेश ही नहीं करता। आत्मा का कोढ़ कौन सा है, मोह राग द्वेष। अनादिकाल से ये जो विपरीत भाव चले आ रहे हैं, ये जो मिथ्या मान्यता, राग द्वेष, ये सब चीजें जो अनादिकाल से चली आ रही, जिनकी वजह से मैं वास्तव में दुखी होता है। अरे तुम कोढ़ दूर कर भी लोगे और मोह राग द्वेष बने रहेंगे तो चिंता ही मत करो, आगे ये सब रोग तो आने ही आने। कोढ़ भी आएगा, हार्ट अटैक भी आएगा, बीपी भी आएगा, ट्यूमर भी आएगा, कैंसर भी आएगा, और जो जो भी दिमाग में आती हुई बीमारियां, वो सारी आएंगी। कब तक, कि जब तक मोह राग द्वेष मौजूद है तब तक। कैसा कैसे, कह रहे मोह राग द्वेष जब तक है तब तक शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो रोग भी मिलेंगे, इसमें क्या बड़ी बात। तो इसलिए मोह राग द्वेष का नाश करने का उपाय करना चाहिए।
ये बीमारियां तो अपना आप नष्ट हो जाएंगी। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसे अपने आत्मा को पहचान कर, उन जैसी लिखा ना, जैसी गलत है प्रयोग, उन जैसी अपनी आत्मा नहीं, उन जैसे अपने आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जावे। क्योंकि सिद्धों ने खुद ने यही काम किया। अजित नाथ जी ने कौन सा मार्ग अपनाया? जो आदिनाथ जी ने अपनाया वही उन्होंने अपनाया। और महावीर स्वामी ने अलग निकाला कुछ नहीं, जो बाकी के 23 ने अपनाया वही इन्होंने अपनाया। अरे जो प्रत्येक जीव मुक्त होने के लिए अपनाता है वही मार्ग उन सब ने, और जो उन सब ने अपनाया वो ही हम भी अपनावे तो सुखी होंगे। आया समझ? तो उन जैसे अपने आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जाए तो जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते। जब जन्म और मरण ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी के रोग तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं। क्योंकि जन्म मरण के बीच में ही सारा का सारा खेल है। जन्म और मरण के बीच में ही तो है कि ये बाकी का जीवन क्या है, कि जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा, उसका नाम जीवन। ये जीव मरण तक कैसे पहुंच रहा है इसी का नाम तो जीवन है, बाकी का और है क्या दम इसमें? जन्म मरण तो निरंतर चल ही रहा है। क्या लिखा स्टोपदेश का? इतश्चिंता मणिर्दिव्य इत पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेत उभे लभ्ये क्वात्रियंताम विवेकी में। सही बात है, ये तो सारी की सारी उपलब्धि इससे ही हो जाने वाली। चिंतामणि रत्न ये है आत्मा। क्या? आत्मा चिंतामणि रत्न है कि तुझे जो चाहिए, जगत में जो भी वस्तु चाहिए वो सारी की सारी वस्तु इस आत्म स्वरूप के चिंतन से, आत्म स्वरूप के अभ्यास से मिल जाती है। आया समझ? अरे ये मिल जाए तो फिर कुछ और चाहिए भी नहीं। सिद्धों से पूछो क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है सिद्धों की? जो अनंत सुखी हो गया अब उसको कुछ चाहिए? ऐसा जन्म मरण राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल क्या? कि सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है। क्यों? कि वे स्वयं वीतराग हैं। भाई सीधी सी बात है ना। धन का अर्थी पुरुष वो सेठ की, राजा की, इनकी सेवा कर, क्यों? क्योंकि धन चाहिए। तो ऐसे ही सिद्धों की पूजा, सिद्धों का गुणगान ये सब कौन करे? कि जिसको सिद्धों जैसा सुख चाहिए, जो स्वयं वैसा सुखी होना चाहता है उसको सिद्धों का गुणगान करना चाहिए। इसी की उल्टी बात लगा लो कि सिद्धों की आराधना का सच्चा फल क्या है? राजा की आराधना, राजा की सेवा का सच्चा फल क्या है? वो खुद भी धनिक हो जाए। भाई सेठ की सेवा किसने वास्तव में की? कि जो खुद सेठ जैसा हो। ऐसे ही सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो यही है कि हमारे भी वीतराग भाव में वृद्धि हो, वीतरागता की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि सिद्ध स्वयं वीतरागी हैं, तो वीतरागी की आराधना से तो वीतरागता मिलनी चाहिए। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता कि भगवान मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पढ़ा था ना मोक्षमा प्रकाशक के पहले अधिकार में अपन ने, पंच परमेष्ठी के मतलब इनका, पांचों परमेष्ठी के ध्यान करने से, इनको नमस्कार करने से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं होती है? कि वो होती तो है, लेकिन सांसारिक प्रयोजन का मतलब सांसारिक प्रयोजन नहीं रखना अपने को। मिलेगा तो सही, लेकिन उस भावना से करोगे तो उल्टा पाप बंधे। देखिए, फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है। ये सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है, इससे नहीं होती ऐसा नहीं है। भाई हीरा तो आएगा ही आएगा, हीरे की अंगूठी तो आएगी, उसके साथ में वो कीमती डिब्बी भी आएगी। गेहूं के साथ घुन भी तो आता, वो क्या बोलते हैं, छिलका भी तो आता है। घुन तो अलग चीज है, गेहूं के साथ वो छिलका भी आता है, तो वैसे ही समझ लेना। तो उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती हैं, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। तो ऐसे ही अगर हम सिद्धों के वास्तविक भक्त हैं, सिद्धों जैसा स्वयं बनना चाहते हैं, तो हमें
सिद्धों की तरह वीतरागता और अनंत सुख ही लक्ष्य में रखना चाहिए। लौकिक वस्तुएं तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगी, उनकी भावना नहीं रखनी चाहिए। समस्या तो यही, लेकिन भावना उन्हीं की रहती, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, है वो खोटा है काम। असल में जिसको वीतरागता मुख्य लगी, जिसको सिद्धों के सुख का स्वरूप मालूम चला, वो फिर इन चीजों का मतलब लालची नहीं होता, इनमें लिप्सा समाप्त हो जाती है। तो मैं तो समझता था त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व। हमारे सारे पर्व ऐसे ही हैं, चाहे वो महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हो, चाहे वो निर्वाण कल्याणक हो, चाहे दीक्षा कल्याणक हो, चाहे शासन जयंती हो, चाहे और कोई भी पर्व, अपने सारे के सारे पर्व ये पक्का मान के चलना संयम और साधना के ही पर्व। हमारे खाने पीने के नहीं होते पर्व, कभी खाने पीने के हो ही नहीं सकते। खाने पीने नाच गाना ये सारा का सारा तो राग की वृत्ति है, रागात्मक वृत्ति है। और हमारा धर्म वीतरागता का पोषण करता है, तो हमारे पर्व भी वीतरागता का पोषण करने वाले होते हैं। आया समझ? तो फिर ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। तो सारे पर्व अपने इसी तरह के होते हैं, है ना। हमें जिनेंद्र भगवान की, सिद्धों की, अरहंतों की, इनकी आराधना करना चाहिए। इनकी आराधना करके अपने स्वरूप की आराधना करना चाहिए। वो इन पर्वों का वास्तविक औचित्य है। उसी से ये पर्व सफल सिद्ध होंगे, पर्व मनाना सफल सिद्ध होगा, नहीं तो उसके बिना तो कोई काम के नहीं। इस तरह से अष्टानी का महापर्व वाला पाठ देखा अपन। कल अपन भगवान पार्श्वनाथ वाला आखिरी पाठ बचा है इस भाग का, वो पाठ प्रारंभ करेंगे कल से, है ना। बोलिए। सर अभी अपने थोड़ी देर बाद पहले बात चली थी कि वो जो स्तुतियां वगैरह जो है उनका भाव अपने को समझ करके पढ़ना सुनना चाहिए। तो हाँ उसमें क्या है कि अतिशय उनमें सर स्तुतियों में तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कथन भी होते हैं। तो जब अपन हाँ वो पढ़ते हैं तो फिर उनके भाव जो जैसा है वैसा फिर अपन अपना कैसा अपना भाव रखें उस समय, क्योंकि वो तो कथन कथन बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। और उस समय अपने भाव कैसे होने, जैसे विनय पाठ पढ़ते हैं तो विनय पाठ में बहुत ज्यादा वो है, तो उसमें अपने हाँ, है भाव ना। कैसे होने चाहिए, उसमें यही अपने सब भाव चीजें कैसे। सीखने के लिए तो 8वां अधिकार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वां अधिकार जो दिया, वो यही सब चीजें तो सीखने के लिए है। कि कोई स्तुति में ऐसा विशेष वर्णन आया, देखा तो था प्रथमानुयोग के इसमें अपन ने व्याख्यान के विधान में बड़ा चढ़ा करके भी कथन किया जाता। अब वो नगर इतना बड़ा नहीं और फिर भी बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया जाता, तो वो शैली है। और देखो एक और चीज बताता हूँ, स्तुति वंदना भक्ति इनमें अतिशय कथन करना ये दोष नहीं है, गुण है। ये गुण है। जब तारीफ की जाती है तो बढ़ा करके ही की जाती। अरे जिस लड़के की शादी हो रही हो, उसके जो गीत गाए जाते हैं कैसा बताया जाता है उसको, है। अब मुझे तो बोल याद नहीं उनमें, लेकिन ऐसा मालूम है कि बहुत वीर है और योद्धा और ऐसा है और वैसा। आज जबकि बिल्कुल डरपोक हो और दुबला पतला ही हो, है, छोटा सा, और फिर भी क्या कहते हो सबसे बलशाली, सबसे वीर और ऐसा वैसा, है? ऐसा सबसे रूपवान बता देंगे उसको, भले नहीं हो रूपवान तो भी बता देंगे। तो खैर वो तो बात ऐसी है। यहाँ तो वास्तव में भगवान में अनंत गुण मौजूद है और उनकी श्रेष्ठता का कथन उसके अंदर आता है। तो स्तुति और उनमें वो कोई दोष नहीं है, और उसका भी अभिप्राय समझ में आता है अपने को। अगर अपन स्वाध्यायी हो, अपन ने शास्त्रों को मतलब उनके कथन करने की पद्धति को अच्छे से समझा हो, तो अपन उसका भी अर्थ निकाल लेते। भक्तामर स्तोत्र का तो कितना सुंदर अर्थ किया है, आया समझ में। वहां सब उपचार से कथन होता है मुख्य रूप, मतलब ऐसा निश्चय कथन तो कम ही होता है, उपचार कथन ज्यादा होता है। लेकिन उसके माध्यम से भी हमको उनका स्वरूप समझ में आता है। ऐसा नहीं समझना कि वहां स्वरूप से बिल्कुल अलग ही बात कर दी, ऐसा नहीं। वो उपचार से कथन भी आता है, निमित्त निमित्तिक संबंध भी देखा जाता है, और चीजें भी हैं। तो उसमें कोई ऐसा दोष वाली बात नहीं है विशेष, और उसमें समझ में आएगा 8वें अधिकार। बोलिए। 16 कारण भावना में क्या उपयोगिता है, मतलब क्या भावना क्या भानी चाहिए उसमें। देखो उसको अपन कल देख लेंगे, ये विषय से बिल्कुल अलग हो गया प्रश्न अपना, है ना। अभी समय भी हो गया, कल शाम की अपनी चर्चा रहेगी, उसके अंदर देख लेंगे अपन, है ना। करेंगे उस पर भी चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। स्यात् पद चपला चमकत जाने। स्यात् पद चपला चमकत जाने। बरसत ज्ञान सुपानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। शिव आनंद फलदानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मोहन धूल दबी सब गाते। मोहन धूल दबी सब याते। क्रोधानल सुबुझानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन के की कुल। भाग चंद बुध जन के की कुल। लखियर खे चित ज्ञानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी।